18 साल का एक लड़का जो अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर रो रहा था और कह रहा था, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। माँ की मौत पर कलेजा फाड़कर रोने वाला यह लड़का आगे चलकर 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित व्यक्तियों में से एक बना, किसने सोचा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर की। हिटलर की वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध हुआ था। ये युद्ध दूसरा विश्व युद्ध था जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान गई। एडोल्फ हिटलर का 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ था और उसकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज में हुई। तानाशाह हिटलर कभी ना तो अच्छी पढ़ाई कर सके और ना ही अच्छे कॉलेज जा सके। बचपन में एडोल्फ हिटलर पादरी बनने का सपना देखा करता थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में एक पादरी ने ही हिटलर को डूबने से बचाया था। उनके पिता नाम एलोइज हिटलर और माता का क्लारा हिटलर था। पिता की मौत के बाद 17 साल की उम्र में हिटलर वियना चला गया। वहां वो पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगा था। हिटलर एक यहूदी लड़की से प्रेम करता था, परंतु उसने डर से कभी उस लड़की को प्रेम का इजहार नहीं कर पाया। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो हिटलर सेना में भर्ती हो गया और फ्रांस की कई लड़ाइयों में उसने भाग लिया। 1918 में युद्ध में घायल होने के कारण वो अस्पताल में रहा। हिटलर को जर्मनी की पराजय का बहुत दुख हुआ। जर्मन सेना में भर्ती हो गए। उन्हें बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस की उपाधि मिली। युद्ध समाप्ति के पश्चात उन्होंने सक्रिय राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया। 1918 में उसने नाजी दल की स्थापना की। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था। इसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। वह एक प्रसिद्ध जर्मन राजनेता एवं तानाशाह थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी NSDAP के नेता थे। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाए। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल के कैद की सजा सुनाई गई। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने जोसेफ गोएबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर जब एडोल्फ हिटलर काबिज हुआ था तो उसने वहां एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेलखानों में डाल दिया गया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1934 में उसने अपने को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वो राष्ट्रपति भी बन बैठा। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। 1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक हुए थे तब भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने जर्मनी को 8-1 से पटकनी दी थी। इस मैच को हिटलर भी देख रहा था और उसने मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश दी। मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने यह पेशकश मुस्कुराते हुए ठुकरा दी। हिटलर की जिंदगी का वह दिन सबसे खुशी भरा था जब साल 1938 में टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को द मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। वे पूरे ब्रिटेन में अपना अधिकार जमाना चाहते थे, इसके लिए कई राज्यों से उन्होंने संधि की और कई राज्यों को अपने वश में कर लिया। युद्ध से पहले उन्होंने सन 1937 में इटली से संधि की और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पर अपना अधिकार जमा लिया। आश्चर्य की बात यह भी कि सन 1939 में एडोल्फ हिटलर को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1 सितंबर सन 1939 में यूरोप को नियंत्रित करने के लिए हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की।
30 अप्रैल 19 ऐसा माना जाता है कि जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी।